तो सभी फिर हम हमारा सेशन बढ़िया सा चालू करते हैं। तब तक के लिए जो वुमेन्स आ गई है, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। तब तक हम तब तक हमें ये वीडियो देख लेते हैं। ओके। अगर स्क्रीन की आवाज ना आए वीडियो की तो बता देना मुझे। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया। धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमी है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। ज्योत से ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा डेरा तेरा बसेरा। सब की भलाई में है, जग की भलाई में है। तुझ बिन सब कुछ सूना सूना, तुझ बिन कुछ न रहे जिंदा। घुटने टेक दे तेरे आगे, नाकामी हो शर्मिंदा। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया। तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है।
हेलो, सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं लगता। फिर भी हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग है ना अपना वीडियो ऑन रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। और भी कोई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फटाफट उन्हें भेज दीजिए। तो शुरू करें फटाफट। सभी लोग रिप्लाई दे देंगे तो हम शुरू करते हैं। जोश नहीं दिखाई दे रहा है आज की वुमेन्स में। जोश दिखना चाहिए। ये बात हुई ना, ऐसा ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी 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 हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वुमन। वुमेन का फुल फॉर्म बताता हूँ मैं आप लोगों को, ऐसा मेरे मेरे स्टाइल में। कि वुमन, डब्ल्यू मतलब वंडरफुल मदर, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, एम मतलब मार्वेलस डॉटर, ए मतलब एडोरेबल सिस्टर, एंड एन मतलब नेविगेटर ऑफ लाइफ। एक दो लाइन लिखी मैंने, ऐसे मैंने बहुत कुछ लिखा है मेरे डायरी में, बट मैं बस शॉर्ट में बताता हूँ आपको। एक छोटे से लिखा है मैंने, बताता हूँ आपको। थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर, मतलब हजारों फ्लावर्स लगते हैं गार्डन बनने के लिए। हजार दिए, लैंप्स लगते हैं एक आरती करने के लिए। और लाखों करोड़ों ड्रॉप्स लगते हैं पानी के, तब जाके एक समंदर बनता है। बट अ वुमन अलोन इज इनफ टू मेक हाउस टेम्पल। तो क्या आप सब वुमेन्स रेडी हो? एक चीज मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि मैं और मेरी टीम अभी हम भी सीख ही रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें। तो हमें जितना नॉलेज है हम हमारी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे आपको, मतलब कुछ सिखाने की। कोई गलती हो जाए तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। विल ट्राई अवर बेस्ट। तो वी आर द टीम न्यूट्री वन। एंड अभी प्रियांशी रावल बोलेगी, जिसकी वजह से मेन हमने न्यूट्री वन चैनल शुरू किया था। वो थोड़ी सी डरी हुई है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही है। बट शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई नो। तो ओवर टू यू प्रियांशी रावल। योर ऑडियो इज नॉट। Oh, sorry. यस, Audible? यस, यस। Good morning, सॉरी, everyone, सॉरी, सॉरी, वन and मिनट, वन मिनट, very वन मिनट। सभी लोग प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, इंटरैक्टिव रखना सेशन तो मजा आएगा। हाँ, लास्ट में आपके लिए गिफ्ट भी है, अगर आपने इंटरैक्टिव सेशन किया तो। लास्ट में गिफ्ट है आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। प्लीज, सो सभी लोग इंटरैक्टिव रखना, सपोर्ट करना हमें, क्योंकि हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू यू प्रियांश। thank you. So, good morning, everyone, and very happy Women's Day to all the amazing women joining today. Before we begin the session, I want to ask you one simple question. How many of you take care of your family's food, health, and well being every day? ये सभी वुमेन्स के लिए है जो जिन्होंने ज्वाइन किया है कि वो रोज अपने फैमिली के खाने का, हेल्थ का, सबका कौन कौन ध्यान रखता है? यू कैन टाइप यस इन चैट। या फिर माइक ऑन करके भी बोल हाँ, सकते हो। माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। कोई नहीं लेता क्या अपने फैमिली की टेक केयर? नो आंसर। शायद मैं ही लेता हूँ सबकी केयर, लगता है। ओके,
My another question is that how many of you truly prioritize your own health with the same dedication? सब सो गए? प्लीज माइक, अगर हम सेशन आगे नहीं बढ़ाएंगे प्लीज बोलिए। हेलो, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस आ यस रही। यस। हाँ। फैमिली के लिए, बच्चों के लिए करना है तो एनी टाइम रेडी रहते हैं, सुबह हो या शाम हो या रात हो, मिडनाइट हो। पर खुद के लिए तो नहीं, खुद के लिए नहीं रहते हो। तो माइनस आज परसेंट का रहता है वो। सेशन ये माइंडसेट को चेंज करने के लिए ही है। टुडे वी विल टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल बॉडी, द चैलेंजेस जो वुमन फेस करती है और हैबिट्स उनको हम बताएंगे जिससे वो अपनी हेल्थ बेटर कर सकती है। सो व्हाई वुमेन्स हेल्थ मैटर। तो यहाँ जितने भी मदर्स हैं या फिर दूसरी गर्ल्स हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि आपको कौन रोज याद दिलाता है कि टाइम पर खाना खाओ, टाइम पर सो जाओ, टाइम पर मेडिसिन लो, कॉलेज स्कूल सब कुछ। ये तो आंसर मम्मा। दे सकते हैं। हाँ, मुझे भी मेरी मम्मी ही याद दिलाती है सब। हाँ। So women play a multiple role in a society. She may be a daughter, sister, mother, caregiver and professional. तो वुमन एक सोसाइटी में मल्टीपल रोल प्ले करती है। दे ऑफन मैनेज द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर फैमिली, बट खुद की हेल्थ को वो कम प्रायोरिटी देती है। वो कब जब तक अब वो है वो अपनी खुद की हेल्थ को कम प्रायोरिटी देती है जब तक वो जो छोटी छोटी आदतें हैं एक बड़ी डिजीज में चेंज नहीं हो जाए तब तक। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मदर है वो इंश्योर करेगी हर चाइल्ड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ईट्स फ्रूट्स एवरी डे एंड कंप्लीट्स देयर मील्स, बट द सेम मदर माइट स्किप मील्स हर सेल्फ बिकॉज शी इज बिजी। सो वुमेन्स की हेल्थ जो है वो सिर्फ एक डज नॉट अफेक्ट वन पर्सन, किसी एक पर्सन को अफेक्ट नहीं करती है। अगर वुमेन्स हेल्दी है तो फैमिली हेल्दी होगी, चिल्ड्रन बेटर ग्रो करेंगे और कम्युनिटीज स्ट्रॉन्गर होगी। दैट्स वाई वुमेन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली एट द इंडिविजुअल लेवल बट आल्सो एट द सोसाइटल लेवल। Let's talk about the what we will learn in the today's session. What is the purpose of the today's session? Hmm? So this session is designed to increase awareness about the woman's health. By the end of this session, you will understanding the different phases जो women's अपनी life में face करती है, वो कौन से health challenges है जो उनको face करने पड़ते हैं और उनकी better health के लिए न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन भी हम बताएंगे एंड द लाइफस्टाइल हैबिट दैट सपोर्ट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एंड द सिंपल स्टेप्स वुमेन कैन टेक टू improve their overall health. नाउ वुमेन्स हेल्थ जर्नी। तो एक वुमेन्स की बॉडी जो है वो सेवरल बहुत सारे अलग अलग फेजेस फेस करती है ड्यूरिंग हर एंटायर लाइफ। अनलाइक मैन, वुमेन एक्सपीरियंस मल्टीपल हार्मोनल ट्रांजिशन और उनके हर स्टेज में डिफरेंट फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी का स्टार्ट होना, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज, फिर प्रेगनेंसी, मदरहुड एंड आफ्टर 40 मीनोपोज। और इन सब फेज में अलग अलग इमोशनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि टीनेज में रैपिड ग्रोथ लगता है, अर्ली अडल्टहुड में रिप्रोडक्टिव फेज रहता है और लेटर इन अ लाइफ आफ्टर 40 हार्मोनल ट्रांजिशंस बिगिन होते हैं। तो इन सब फेजेस को समझना और दिस ये सब अंडरस्टैंडिंग दिस फेजेस वुमेन्स को हेल्प करता है टू टेक बेटर केयर ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रिवेंट द फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स। Let's start with the first phase, puberty, adolescence. प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे गर्ल्स की बॉडी ट्रांजिशन लेती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ये यूजुअली अकर होता है बिटवीन द एज ऑफ द 12 टू 19 ईयर्स ऑफ एज। तो बट आजकल ड्यू टू द बहुत सारे डाइटरी पैटर्न चेंज होने की वजह से या फिर बॉडी कंपोजिशन और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से गर्ल्स को पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, जैसे कि 10 टू 11 ईयर्स ऑफ एज में। प्यूबर्टी के फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है, हाइट रैपिडली इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशंस को और मूड को। I want to ask you one question. At what age did most of you ever experienced your first period?
ये तो सबको याद ही होगा। हेलो। 12 or 13 के एज में। Many women say around 12 to 14 years of age, but today many girls are getting period early as 10 or 11. और सो द प्यूबर्टी स्टेज जो होती है वो एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक फाउंडेशन क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म हेल्थ का। देन व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेसेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी? तो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सारी गर्ल्स एक्सपीरियंस करती है हेल्थ चैलेंजेस, एंड द मोस्ट कॉमन होता है आयरन डिफिशिएंसी। मेंस्ट्रुएशन में ड्यू टू द हैवी ब्लड लॉस आयरन डिफिशिएंसी कॉमन होता है। वैसे आप में से भी किसी को ऐसा फील हुआ होगा कि एक्सट्रीम टायर्डनेस, डिजीनेस और वीकनेस लग रही हो पीरियड में। तो ये सब सिम्टम्स समटाइम्स रिलेटेड होते हैं लो आयरन लेवल की वजह से। आयरन जो होता है अपनी बॉडी में बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है इन ब्लड। एंड देर आर मेनी अदर चैलेंजेस जो प्यूबर्टी में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्नीज और स्किन को लेकर चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं ड्यू टू द हार्मोनल फ्लक्चुएशन, और बहुत सारे गर्ल्स को अवेयरनेस नहीं रहती अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो इस पर्टिकुलर फेज में प्यूबर्टी में प्रॉपर न्यूट्रिशन और एजुकेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड फेज है रिप्रोडक्टिव एज। तो रिप्रोडक्टिव एज एक यूजुअली स्पैन फ्रॉम द 20 टू 40 ईयर्स। इस एज में क्या होता है? वुमन ऑफन मैनेज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अपना पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क दोनों वुमन मैनेज करती है। और इस फेज में बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना, स्ट्रेस, फैटिग, वेट फ्लक्चुएशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और बहुत सारी डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन है जो अपना हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालती है, जॉब भी करती है, तो वो अपने मील्स भी स्किप करती होगी, या रात को लेट सो रही हो, या फिर क्विक प्रोसेस्ड फूड जो जंक फूड है, चिप्स हो गया या बाहर का खाना है, उस पर ज़्यादा अगर डिपेंडेंट है, तो इन सब हैबिट के कारण वो एक हार्मोनल बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। पहले अपन को ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी आदतें हैं, बाद में पर ये सब मिलकर एक बड़ी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आजकल पीसीओएस और पीसीओडी बहुत चल रहा है। ये सब कुछ डाइट पे डिपेंड करता है और अपनी लाइफस्टाइल पर, अपन क्या खा रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल कैसी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी कितनी है उससे। बिकॉज जो भी फ्यूचर में डिजीज होने वाली है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी और अपनी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। देन अपने नेक्स्ट फेज आता है प्रेगनेंसी और मदरहुड। प्रेगनेंसी एक मोस्ट यूनिक स्टेज होता है वुमन की लाइफ में। इस टाइम पे जो बॉडी सपोर्ट करती है बोथ द मदर और डेवलपिंग बेबी दोनों। और इस टाइम पे न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज द बेबी जो होता है वो एंटायरली डिपेंड होता है ऑन द मदर फॉर न्यूट्रिएंट। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो प्रेगनेंसी में ध्यान देने चाहिए, जैसे कि आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस मील्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इमोशनल वेलबींग, स्टे हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मदर है जिसको आयरन डेफिशिएंसी है, तो बेबी को भी स्टार्ट में लोअर आयरन स्टोर्स हो सकता है, उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये बताता है कि हाउ मैटरनल हेल्थ इन्फ्लुएंस करती है नेक्स्ट जनरेशन को। देन मीनोपोज। मीनोपोज एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फेज होता है वुमन की लाइफ में, जो 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज में होता है। इस स्टेज में क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। हम्म, तो आपको भी पता होगा, या जो भी वुमेन्स है आफ्टर 45 और 50 जॉइंट पेन बहुत से लोग फेस करते होंगे। एनी कोई? कोई कर रहा है ऐसा फेस? यू कैन फ्रीली ये टॉक, कॉमन हो बी गया है। कंफर्टेबल। हाँ। यस। तो आफ्टर 45 अपनी बॉडी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन लेवल, उसमें वो एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, और एस्ट्रोजन का काम होता है वो अपनी बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। जब ये हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है
तो बोन की जो डेंसिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, इसलिए अपन को न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं आफ्टर 45 वुमेन्स को लेने ही चाहिए। एंड इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। एंड कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अ वुमन, across different life stages women may face several health challenges जैसे कि आयरन डिफिशियंसी हो गया, हार्मोनल imbalance, chronic fatigue, stress, poor bone health. So I want to ask you one question, that what do you think the most common nutritional deficiency among the women? Calcium. Vitamin D. Vitamin D and calcium. Right, but iron deficiency इज द मोस्ट कॉमन, क्योंकि मोस्ट वुमेन जो है वो आयरन रिच फूड अपनी डाइट में कंज्यूम करते ही नहीं है, इसलिए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू भी बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, उसमें भी आयरन डिफिशियंसी होती है। लास्ट आप में से किसी ने आपका आयरन लेवल चेक किया था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेवल? किसी को याद है लास्ट कब किया था आपने? ओके, बात करेंगे हम बाद में इसके बारे में भी। Now the role of nutrition in women's health and is explained by the Raghav. राघव मैं अभी कर रही थी रे। ओके ओके, कितना था आपका? 9 पॉइंट। ओके, मारो भी 12 हो। ओके, नाइस, ग्रेट। तो जैसे कि आपने समझा कि कितने अलग अलग फेजेस आते हैं वुमेन के लाइफ में, बट इनमें ना कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है हर चीज में? लाइफस्टाइल, हमारी डाइट। अगर फेज कोई भी हो, अगर डाइट अच्छी हो, अगर लाइफस्टाइल अच्छी हो, तो सब सही चलेगा। और हम क्या करते हैं, हमारे करियर में ज्यादा फोकस कर लेते, कभी कभी हमारे फैमिली में ज्यादा हम इन्वॉल्व हुए, मतलब वो सब भी जरूरी है ही, बट अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम बाकी सब चीजों क्या करेंगे? एक मैंने कोट पढ़ा था कि अ हेल्दी पर्सन हैव thousands of problem but unhealthy person have only one problem। तो अब आप पर है, आपको thousands प्रॉब्लम पर ही फोकस करना है या वन प्रॉब्लम पर? आप समझे मेरी बात? सो इम्पोर्टेंस दो अपनी हेल्थ का। वो कैसे दे सकते हैं? हम थोड़ा पहले डाइट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रियांशी ने बोला कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम, विटामिन डी, आप सबको ही पता है। तो हम आयरन रिच फूड कैसे खाएं? आयरन रिच फूड होते हैं जैसे कि हमारी हरी सब्जी, हमारी दालें, जो हम घर का खाना बोलते हैं, वही सब में होता है आयरन रिच फूड। बस उसमें एक चीज, दो तीन चीज ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि नींबू ऐड करो, आयरन रिच, अच्छे से आयरन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर यही चीज आप अच्छे कंसिस्टेंसी से मेंटेन करोगे ना, तो आपके आयरन लेवल्स खराब नहीं होंगे। उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम किसमें ज्यादा होता है? सबको लगता है दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, गलत। दूध से 3 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है रागी में। रागी मतलब, और फिर उसको क्या बोलते हैं? फिंगर मिलेट। हाँ, फिंगर मिलेट, नागली भी बोलते हैं ऐसा। और सेसमे सीड, जो व्हाइट कलर की तिल आती है वो। फिर हरी सब्जियां फिर से। देन कैल्शियम हो गया हमारा। विटामिन डी के लिए सन से एक्सपोजर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर फिर भी आपको वो सही नहीं है तो सप्लीमेंट्स लेना चाहिए आपके डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करने के बाद। उसके बाद आता है बी 12। बी 12 मैं गारंटी दे सकता हूँ, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है ना, उनमें से एक का भी बी 12 लेवल सही नहीं होगा। आई कैन गारंटी 100 and 1000%, एक का भी बी 12 सही नहीं होगा। अगर आपके ब्लड रिपोर्ट जो बता रहे हो कि आपके बी 12 लेवल 300 है, 400 है, फिर भी वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है 400, 500। वो हमारे ब्लड रिपोर्ट्स के मार्कर्स में आता है 200 प्लस, मतलब अच्छा नहीं, गलत। क्योंकि एक्टिव फॉर्म भी होता है और इनएक्टिव फॉर्म भी होता है। तो आपका अच्छा रेंज बी 12 का होना चाहिए 400 प्लस, तभी जाके आप मान सकते हो कि आपके बॉडी में बी 12 अच्छा है। देन आता है हमारा प्रोटीन।
मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, प्रोटीन ऐड करो, प्रोटीन ऐड करो, प्रोटीन ऐड करो, बिकॉज प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, टेक इट सीरियसली। अगर आप सिर्फ एक चीज, अगर आज के सेशन से लेके जाना चाहते हो तो प्रोटीन ऐड करो अपने मील्स में। प्रोटीन कैसे ऐड कर सकते हो? जो हम बोलते हैं घर का खाना, घर के खाने में ही प्रोटीन होता है, मुझे पता है, सबको पता है। दूध, दही, पनीर, चीज, उसके बाद दाल, छोले, चना, राजमा, टोफू, सोया प्रोडक्ट्स, इन सब में होता है। बट एक ऑनेस्ट चीज अगर मैं आपको बताऊं कि ये आप डेली इतना सब नहीं खा पाओगे, मुझे ही पता है, आपको ही पता है। और जितनी क्वांटिटी आपकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को, आप उतना नहीं खाते हो। तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट करो। कंप्लीटली, अगर अच्छे ब्रांड का लो तो कंप्लीटली सेफ होता है गाइस, आप बिल्कुल ले सकते हो, ट्रस्ट में। उससे क्या होगा गाइस, एक प्रोटीन स्कूप आपने डेली लिया, 25 ग्राम्स आपको इजीली मिल जाएगा। मतलब आपका डेली का 30 to 40% ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक प्रोटीन के स्कूप से ही हो गया। अब बाकी का तो आपके डाइट से आपको मिल ही जाएगा। तो सिंपल है गाइस, प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, कंप्लीटली सेफ है। कोई स्टडी नहीं बोलती कि प्रोटीन पाउडर लेने से किडनी खराब होती है। किसी को लगता है कि यहाँ पे किडनी खराब होती है प्रोटीन लेने से? मुझे लगता है। किसी का कोई सवाल है कि प्रोटीन पाउडर लेने से किडनी खराब होती है? आई एम जनरली आस्किंग, अगर लगता है तो आप बोल सकते हो। कॉन्स्टिपेशन होता है ना लेकिन। हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि क्यों, आपके बॉडी को इतना प्रोटीन डाइजेस्ट करने की आदत नहीं है, बट आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो है। बट आपकी बॉडी यूज टू हो गई है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जैसे फैट रिच फूड खाने की। तो उससे क्या होगा, तुरंत जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप खा रहे हो 30 ग्राम्स प्रोटीन खा रहे हो डेली का, लेकिन अगर आप तुरंत 70-80 ग्राम प्रोटीन पे जाओगे तो कॉन्स्टिपेशन तो ऑब्वियसली होगा। तो आप धीरे धीरे बढ़ाओ, और उसके साथ साथ दो तीन लाइफ चेंजेस भी करने थे, जैसे कि क्या, पानी ज्यादा पियो, उसके बाद फाइबर रिच फूड खाओ, प्रोबायोटिक्स रिच फूड खाओ। तो अगर ये चीजें खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम ऐसा देखें कि हम प्रोटीन पाउडर नहीं ले, हमें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो जाएगी, तो हम क्या प्रोटीन पाउडर ना ले? फिर प्रोटीन तो रिक्वायरमेंट है ही ना, फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बहुत चीजें हो रही है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, एक चीज इंप्रूव करके देखो, फिर देखो क्या आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ। ये अगर इतना भी कर लोगे ना आप, आपके आप कम से कम 20 से 40 लाख रुपए बचा लोगे फ्यूचर में डॉक्टर से। यस, ट्रस्ट मी। तो ये हमारा हो गया इतना। देन आते हैं हमारे प्रोटीन की वजह से वेट में क्या चेंजेस होते हैं? वेट में चेंजेस, जैसे कि मतलब आपको लगता है कि वेट गेन हो जाएगा ऐसा? यस। नहीं, वेट गेन देखो, वेट गेन एक कैसी चीज है, वेट गेन तभी होगा जब आप ज्यादा खाओगे। ज्यादा खाओगे इन द सेंस ज्यादा कैलोरीज। कैलोरीज आप सबको पता है, मैं आपको सिंपल है, मतलब कैलोरीज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉडी के, मेरा वेट है, फॉर एग्जाम्पल ले लो 60 kg। मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मुझे डेली के 2000 कैलोरीज खानी है। अगर मैं 2000 खा रहा हूँ तो मेरा वेट 60 के 60 रहेगा। अगर मैं खा रहा हूँ 2200 और 2400 कैलोरीज खा रहा हूँ डेली की, तो मेरा वेट गेन ऑब्वियसली होगा। अगर मैं खा रहा हूँ 2000 की जगह पे 1800 कैलोरीज की जगह अराउंड खा रहा, 1800-1500 कैलोरीज खा रहा हूँ, तो मेरा वेट लॉस होगा, सिंपल। इसके अलावा और कोई भी चीज आपको वेट लॉस वेट गेन नहीं करा सकती। अगर फिर भी करा रही है तो मुझसे कंसल्ट करिए पर्सनली। सो वेट गेन, उल्टा प्रोटीन खाने से क्या होगा पता है आपको, आपकी जो हमारी जो डाइट है, जब हम जो प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, वो उसका आप शुगर क्रेविंग कम होगा, प्रोसेस फूड कम खाओगे, आप हेल्दी भी, आपकी बॉडी एकदम हेल्दी फील करेगी, आपके मसल स्ट्रांग होंगे। और जैसे कि हमने बोला आयरन की, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन और प्रोटीन। ग्लोबिन मतलब क्या? प्रोटीन। तो आपके ब्लड में भी क्या है? प्रोटीन है गाइस। इज दैट सिंपल एज दैट। राइट टाइम क्या है प्रोटीन पाउडर लेने का? राइट टाइम तो सुबह उठ के प्रोटीन ले लो, और रात में सोने के पहले प्रोटीन ले लो, कभी भी ले सकते हो। मतलब अगर देखो, सोने से पहले वैसे कुछ नहीं खाना चाहिए, सोने से लास्ट मील आपकी सोने से 3 घंटे पहले होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो लास्ट मील आपकी 9 बजे होनी चाहिए, ऐसा। और बेस्ट, बेस्ट आपको चाहिए, बेस्ट
तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसके बाद बेस्ट वो रहेगा। बाकी कोई भी टाइम लो, सेम ही इम्पैक्ट रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 0.1% का डिफरेंस आता है। कोई भी लेना इंपॉर्टेंट है। एक आप क्वेश्चन ऐसे कौन है, सा सॉरी। मेरा और एक क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे कैल्शियम हम लोग एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी लेते हैं, वैसे प्रोटीन के साथ और कुछ लेना चाहिए जो प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाए, या सिर्फ प्रोटीन इनफ है सब बातों के लिए? सिर्फ प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाता है लेने के बाद? हाँ, हो जाता है। अगर आपको और भी ऐसा है, देखो तो क्या कर सकते हो आप, फिजिकल एक्टिविटी करो। हर चीज मैं आपको बताऊंगा, आप लाइफस्टाइल फैक्टर आप देख सकते हो पूरा क्योंकि हर चीज है ना, हर चीज से कनेक्टेड है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सरसाइज करो अभी, रनिंग करके आओ, तो उससे क्या होगा, मेरे मसल्स ब्रेक डाउन होंगे। समझा? मसल ब्रेकडाउन में क्या क्या किया मैंने, उनको प्रोटीन दिया। प्रोटीन से क्या होगा, मेरे मसल्स वापस बिल्ड होंगे, ज्यादा मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी। फिर लोग क्रिएटिन क्यों लेते हैं? जो जिम जाते हैं उनके लिए होता है वो, और वो क्रिएटिन के अलग बेनिफिट्स भी होते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। अगर कोई जिम जाता है आप में से तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप में से कोई जिम नहीं जाता है तो नहीं भी लिया तो चलेगा, ऐसा क्रिएटिन। कोई क्वेश्चन अभी प्रोटीन के रिलेटेड? क्या आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए प्रोटीन के रिलेटेड, या कोई डाउट प्रोटीन के रिलेटेड? प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए कि वे प्रोटीन लेना चाहिए? अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। प्लांट प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए या वे, अभी तो ईस्ट प्रोटीन भी आता है, YEAST, ईस्ट प्रोटीन। सो माय आंसर यू टू दिस, दो आंसर दूंगा मैं इसके। अगर आपको कोई लैक्टोज टॉलरेंट या फिर कोई चीज नहीं है, और आपको टेस्ट भी चाहिए, आपको टेस्ट पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको दूध से कोई एलर्जी नहीं है, तो वे प्रोटीन ले लो। बट माई पर्सनल ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज एंड अकॉर्डिंग टू माई बिलीव्स, मतलब जो मैं देख रहा हूँ फ्यूचर, क्योंकि आजकल दूध वगैरह हर चीज में प्रोसेस है, हर चीज में केमिकल्स है, तो माई सजेशन इज यू कैन ट्राई प्लांट प्रोटीन। थोड़ा टेस्ट का कॉम्प्रोमाइज होता है हल्का सा, इसके लिए एक सेकेंड वेट गेन करना है, एक सेकेंड ये क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ मैं। तब तक हमने क्या बात करे थे हम लोग? हाँ, तो आप कोई भी ले सकते हो। अभी अब मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ, ईस्ट प्रोटीन लेता हूँ, तो वो मुझे टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, और हेल्दी भी है, और मेरे बॉडी को एब्जॉर्ब भी हो जाता है। क्लियर? मेरा एक क्वेश्चन है। यस। जैसे आपने कहा कि प्लांट प्रोटीन, तो उसमें अपन क्या क्या ले सकते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं? प्लांट प्रोटीन मतलब जैसे क्या बोल रहे हैं आप, सॉरी? उस मतलब कैसे ले सकते हैं प्लांट प्रोटीन के, क्या क्या मतलब हमारे पास वे हैं, सोर्सेज हैं? प्लांट प्रोटीन मतलब जैसे वे प्रोटीन आता है ना मार्केट में, वैसे प्लांट प्रोटीन, हाँ। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। प्लांट हम्म। प्रोटीन, ये है प्लांट प्रोटीन पाउडर। मतलब ये किससे बना है आपको बताता हूँ मैं। राइस और पी, मतलब मटर होते हैं ना हमारे, और चावल, उसमें का एक्सट्रैक्ट किया हुआ प्रोटीन, उसको बोलते हैं प्लांट। मतलब प्लांट से बना हुआ प्रोटीन, ऐसा। अच्छा, ओके। हाँ, बस इसको क्या करना है आपको, इसमें से एक स्कूप निकाला आपने, तो ये पाउडर हम रोटी के आटे में डाल सकते? बिल्कुल। अभी तो रोटी का आटे के लिए भी प्रोटीन्स आते हैं, तो आप वो भी यूज कर गुड सकते हो। मॉन्क करके एक कंपनी है, वो आपको देते हैं, आप उसका दाल में, सब्जी में, रोटी में डाल सकते हो, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। यस, वो जो मॉन्ग कंपनी है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो अलग प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन दे रही है। बट कोई प्रोटीन्स ऐसे भी आते हैं जो आप रोटी के आटे में डाल सकते हो। जैसे कि आपको मैं प्रोटीन बता रहा हूँ, ये प्रोटीन का एक स्कूप लिया आपने, पानी डाला, दूध डाला, कुछ भी डालो, 200-300 ml जितना, पी लो। सिंपल एज दिस, और 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। और क्या चाहिए? और जो रोटी वाले प्रोटीन भी आते हैं। हाँ, ये जो सॉरी। प्लांट बेस्ड रहते हैं, इसमें जैसे अगर अपन कुछ नेचुरल अपने को सोर्सेज मिल सकते हैं, जैसे अगर अपन कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह तो मिले ही होते हैं, प्रोटीन पाउडर की भी अगर बात करें तो कोई सी भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बिना, आपको और मुझे पता नहीं है, तो कैसे अपन उसको मतलब नेचुरल सोर्सेज से कैसे ले सकते हैं अगर अपने को प्रोटीन लेना है तो? नेचुरल फूड, जो मतलब जो हमारे पास है, देखो, फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए? फूड। फूड मतलब जो हम्म। दाल, छोले, चना, राजमा, फर्स्ट प्रेफरेंस। बट हम्म। बिकॉज आवर
लाइफस्टाइल आजकल जो हम कर रहे हैं उसके में वो डेली मैनेज करना मुश्किल है। ऑनेस्टली मेरे खुद के लिए भी पर्सनली मुश्किल है। यस, अगर ट्रू। अगर आप मैनेज कर सकते हो, आपके दूसरे कोई काम आप थोड़ा डिले कर सकते हो और आपके डाइट में मैनेज कर सकते हो, डेली इतना प्रोटीन खाना है, ये सब करना है, सब कुक करना है, आपको कोई हेल्प मिल रही है, आप उतने प्रिविलेज हो कि आप ये सब चीजें कर सकते हो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी फ्रॉम योर फूड, मीन्स अनप्रोसेस्ड फूड। ये भी प्रोसेस्ड ही है, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट, बट रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल। पॉइंट इज दैट। यस। समझा आपको? जी। और कोई क्वेश्चन प्रोटीन रिलेटेड? आप कौन सा ब्रांड सजेस्ट करोगे प्रोटीन पाउडर के लिए? देखो, वे में आते हैं दो प्रोटीन अच्छे, एक आता है नेचुरल टीन करके ब्रांड आता है, और होल ट्रूथ करके वे प्रोटीन के लिए, मतलब जो दूध से, वे प्रोटीन मतलब जो दूध से एक्सट्रैक्ट किया है प्रोटीन। उसके बाद आता है प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन में आता है दो ब्रांड अच्छे, कॉस्मिक है, कॉस्मिक जो मैं खुद यूज करता हूँ, और एक और मैं आपको बाद में बताता हूँ, सॉरी। कॉस्मिक वैसे तो सबसे बेस्ट है प्लांट प्रोटीन में, कॉस्मिक का आप यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फ्लेवर, हर इसमें फ्लेवर्स भी बहुत आते हैं। और ईस्ट प्रोटीन जो मैं लेता हूँ सुपर यू का, जो रणवीर सिंह का ब्रांड है, मैं उस चीज का लेता हूँ, कॉफी फ्लेवर। तो आप ऐसे सब दो चार ब्रांड है अच्छे। अगर आपको कोई भी लेना चाहता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करे फिर ले, क्योंकि क्या है, कुछ कुछ ब्रांड्स अच्छे नहीं होते जो हेवी मेटल डालते हैं, जो अपने बॉडी के लिए इतने अच्छे नहीं होते। बट जो मैं जो ब्रांड बोल रहा हूँ वो कंप्लीटली सेफ है, उनके कंप्लीटली लैब रिपोर्ट्स उनके वेबसाइट पर वो सब देते हैं। तो कभी आपको कोई चीज ले तो अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छे डाइटिशियनिस्ट से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई चीज सप्लीमेंट या कुछ ले, बट लेना इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का हमारा कंप्लीट हो गया। सो कल से कौन कौन प्रोटीन लेने वाला है? कल से नहीं, आज से। आज ये बात हुई, इसने बोला, ये एकदम सही बोला है, आज से ही प्रोटीन लेना है गाइस। किसी को कोई डाउट, अभी कोई डर और प्रोटीन नहीं लेने का रीजन कोई और, तो हम सॉल्व कर देंगे, कोई टेंशन नहीं गाइस, हमारे पास बहुत टाइम है। ओके, थैंक यू सो मच। सो आगे बढ़े। प्रोटीन का हमारी डाइट का कंप्लीट हो गया। डाइट में किसी को कोई डाउट? डाइट का हम एक बार का सॉल्व कर देते हैं पूरा। मैंने जितना बोला बस अगर आप उतना भी कर दोगे ना, आपका डाइट कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। आपको और कोई भी चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं। कोई डाउट डाइट के रिलेटेड पूछ सकते हो, जल्दी से जल्दी पूछ लो, 2 मिनट है आपके पास, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई नो आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था राघव, मैं आस्क? यस यस यस, ऑब्वियसली। हाँ, थोड़ा सा होलसम है। यस यस, अभी जैसे यू कि आर द लाइफस्टाइल जो ग्रेट हमारी, वुमन। हाँ, अभी की जो लाइफस्टाइल है, एज यू कैन अंडरस्टैंड, अभी सब कुछ नकली है। मतलब अगर आप कुछ नेचुरल सोर्सेज की तरफ भी जा रहे हो, तो इवन द ऑर्गेनिक्स आर नॉट ऑर्गेनिक्स। सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वी कैन नॉट टेक, और वी कैन नॉट अश्योर ऑफ दैट। सो हम उसके लिए क्या करें कि ऐसा कुछ होलसम फूड हमको मिल जाए जो हम हमारे डेली रूटीन में कर सकें इंक्लूड, जिससे सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैं, जैसे जो सीड्स होते हैं ना, उसका मैंने एक ऐसा मिक्सचर जैसा बना लिया था, और वो मैं सुबह लेती थी। लेकिन उसके बाद भी मतलब B12 उतना ज़्यादा मेरा अच्छा नहीं आया, मतलब 250 तक आया था। और कंटिन्यू मैं ले रही थी, स्प्राउट्स भी ले रही थी मैं सुबह, और मेथी दाना ले रही थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की रिपोर्ट्स मैं मतलब चाह रही थी, उस तरीके की नहीं आई। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो हम ले सकते हैं और जिनसे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए? प्रोडक्ट्स मतलब फूड या कुछ हाँ, नेचुरल सप्लीमेंट? सोर्सेज, आई एम आस्किंग फॉर नेचुरल ओनली। नेचुरल फूड, ओके। आप कहाँ से हो, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल। ओके, नाइस नाइस, ग्रेट। तो देखो, इसमें दो तीन चीजें आती है। एक तो डाइट से कंप्लीट हो। डाइट में आप नॉनवेज खाते हो? नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा B12 नॉनवेज फूड में होता है। सेकेंडली B12 किस में होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। हाँ जी। सीड्स वगैरह में B12 नहीं होता है, और होता भी होगा, हम्म। होता भी है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करती है। तो हम्म। उसके बाद जो फर्मेंटेड फूड होते हैं हाँ, उसमें थोड़ा, फर्मेंटेड तो लेती हूँ मैं,
लेकिन वो भी मतलब वीक में 1 या 2 बार। तो बेस्ट चीज आप कर सकते हो B12 के लिए, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो हाँ जी। सप्लीमेंट ले लो। अच्छा, सप्लीमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन? यस, ओके। इंजेक्शंस भी होते हैं, बट अगर आप डेली अच्छा कर रहे हो तो सप्लीमेंट आर द बेस्ट। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जो भी हम खा रहे हैं वो भी असली नहीं है ना। यस, जो भी वो चीज तो हम खा रहे हैं, इवन आप पल्सेस के ऊपर आप वो नहीं कर सकते हो। आप बोल रहे हो अनपॉलिश दाल ला रहे हैं अपन, अनपॉलिश्ड भी आपको नहीं पता ना किस प्रोसेस से आ रही है। ऑर्गेनिक के सिर्फ वो उसके ऊपर स्टैम्प लगा हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो है या नहीं है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? मतलब ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनको अपन अपने रूटीन में फॉलो अप कर सकते हैं, आई जो कि टोटली मतलब अग्रीड विथ यू कि आजकल मतलब बहुत डर बैठ गया है कि ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है। मतलब लोग हाँ बोलते हैं फिर भी फेक चीजें कर रहे हैं, बट हम क्या कर हाँ सकते हैं? हम ट्रस्ट कर सकते हैं और अच्छे हाँ लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो हमें सही नॉलेज दे कि कौन सी चीज हाँ, सही है, कौन सी चीज गलत है। ट्रू। दैट ओनली वी कैन डू एंड ट्राई अवर बेस्ट कि हम सही खाएं। अब उसके बाद तो हम कुछ कर नहीं हम्म सकते एज अ हम्म जनरल पर्सन। हम्म। तो थिंक पॉजिटिवली कि हम सही खा रहे हैं, हमें सही ही मिल रहा है। माइंडसेट को सही कर देते तो फिर जो होगा देखा जाएगा। जी। ऐसा। ओके। अगर आपको कोई और फ्यूचर डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। हाँ हाँ हाँ, इज देयर एनी पर्टिकुलर ग्रुप सो उसके अंदर मैसेज करके बात कर सकें? ओके, हम एक है ना एक ग्रुप बना देंगे जिसमें हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, आपके हाँ लिए बिल्कुल मतलब हम सभी के बिल्कुल। लिए कर देंगे। जी जी जी। थैंक यू सो मच ये आइडिया देने के लिए, आई रियली ओके। अप्रिशिएट। ओ, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो डाइट में ऑल क्लियर? फटाफट डाउट पूछ लो, लास्ट 1 मिनट है आपके पास। कोई भी डाउट डाइट रिलेटेड? अच्छा, कुछ ऐसा मिथ अभी सुनने में आ रहा था कि जैसे जो नट्स होते हैं ना, वो नहीं खाने चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाने चाहिए। कुछ लोग उसको गला के प्रेफर करते हैं, कुछ ऐसे ही लेते हैं, कुछ पाउडर बना के लेते हैं। तो मतलब उसका सही तरीका क्या है और टाइम क्या है? मतलब नट्स वैसे मैं सुबह लेती थी गला के, पर कुछ लोगों ने बोला उसको गला के नहीं लेना चाहिए। यू आर बादाम की जगह एब्सोल्युटली राइट। मैं, हाँ, बादाम की जगह मैंने उसका सब्स्टिट्यूट लिया। ये जो मूंगफली होती है उसको, पीनट्स को गला के लेते थे, उससे ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगता था उसको लेने से। लेकिन कुछ बोलते हैं उसको गला के नहीं लेते हैं, कुछ बोलते हैं उसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेते। तो उसका राइट वे क्या है? यू आर एब्सोल्युटली राइट कि देखो हर चीज एक्सेस में खराब होगी। फिर आप कुछ भी लो, पानी एक्सेस में लो खराब। मैं बोल रहा पानी अच्छा है, आप बोलोगे पानी ज्यादा पी लो खराब। प्रोटीन ले लो ज्यादा एक्सेस में, वो भी खराब। कोई भी चीज एक्सेस में खराबी होती है। हर चीज का क्वांटिटी होती है, उतनी क्वांटिटी में लो जितनी रिक्वायरमेंट उतना लो। तो जैसे कि कुछ सीड्स, जैसे कि अगर भिगोने से या नहीं भिगोने से कोई हैजिक बहुत डिफरेंस नहीं आता है। आप ले आपके हिसाब से आप जिस पे कंफर्टेबल हो। अगर आपको बादाम भिगो के खाने हैं, अखरोट भिगो के खाने हैं, ब्लैक लेग्स भिगो के खाने हैं, भिगो के खाओ। आपको डायरेक्ट खाने हैं, खा लो। उसमें एज एन 0.1% का डिफरेंस आएगा। अच्छा, और ओके। हाँ, पॉइंट और 0.1 डिफरेंस के लिए हम इतना सोचना नहीं चाहिए हमें, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ठीक है, तो मतलब दोनों वे में वो करेक्ट है ना, किसी भी वे में अपन यस, ले सकते हैं उसको, है ना? यस। ठीक है ठीक है लेना ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है एंड राइट माइंडसेट इंपॉर्टेंट है हर चीज में। हाँ। क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है। 5 से ज्यादा क्वांटिटी। बादाम आप नहीं ले सकते एक्चुअली। हाँ, 4 से 5 वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। यस, तो वो, यस। यस। क्योंकि क्या है, हर चीजें पर्सनली होती है। अब हर चीज हर इंसान को नट्स सजेस्ट, क्योंकि आप देख सकते हो हर पैकेज के पीछे भी लिखा होता है कि एलर्जन के इसमें लिखा होता है ना, आपने देखा होगा कि मिल्क एलर्जन, नट्स एलर्जन। क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंस है, हर एक की बॉडी हर चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। यस, करेक्ट। तो यस, अगर किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा ना फ्यूचर में तो कंसल्ट करिए टीम न्यूट्रीवन से। हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। पर्सनली आपकी पर्सनल प्रॉब्लम बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको और बेस्ट सॉल्यूशन देंगे हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी तो मच फॉर योर यस, कोऑपरेशन यस। एंड सजेशंस टू। थैंक यू, थैंक यू। और बाकी लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करो। हमने आप ये सेशन आपके लिए ही रखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डाइट से सभी क्वेश्चन हो गए, लास्ट में होगा तो पूछ लेना। लाइफस्टाइल डाइट का तो सबको समझ गया एकदम अच्छे से, हम डाइट में तो एक्सपर्ट है इसीलिए। उसके बाद डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड भी लूंगा हर चीज, हमें फटाफट लेनी, लास्ट में आपके Q&A भी लेना है।
तो फिजिकल एक्टिविटी डेली करो, फिर कोई भी एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, चाहे चाहे योगा हो, चाहे जिम हो, चाहे रनिंग हो, कोई गेम हो, स्पोर्ट, कुछ भी, बट करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10 मिनट हो या 2 घंटा हो, करना इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो आज से ही डेली एक्सरसाइज चालू करो, फिर देखो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की जनरेशन के लिए, आज के टाइम के लिए, स्लीप। मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 बजे सो जाओ और सुबह 5 बजे उठो, बट अगर आप 1 बजे भी सो रहे हो ना रात के, तो सुबह आराम से 8-9 बजे उठो, प्रॉपर नींद लो, क्वालिटी नींद लो। ओनली क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी स्लीप इज इम्पोर्टेंट। समझिए गई? प्लीज, मेरी कोई चीज, आपको प्रोटीन नहीं खाना मत खाओ, आपको डाइट नहीं फॉलो करनी मत करो, आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी मत करो, चलेगा मुझे, बट एक चीज जरूर करना, स्लीप अच्छी लो, अपने स्लीप शेड्यूल को इंपॉर्टेंस दो। स्लीप इज अ न्यू डाइट गाइस, अंडरस्टूड? हल्के में मत लो स्लीप। अगर देखो, और स्लीप क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप? सोने से 1 घंटे पहले फोन अवॉइड करो। ये हार्ड है, मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ, बट करना इंपॉर्टेंट है गाइस, तभी ताकि क्वालिटी स्लीप आएगी। और सुबह उठने के बाद आधा घंटा फोन अवॉइड करना, ऐसा। तो ये चीज ध्यान रखो, क्वालिटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, आजकल के इसमें स्ट्रेस तो सभी को बढ़ गया, इसमें बात करने जैसी कोई चीज नहीं है, इसके सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। स्ट्रेस, सबको पता है कि स्ट्रेस, मुझे भी पता है स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बट कोई काम कर रहे, स्ट्रेस तो आई गई। लेकिन सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत। उसके बाद आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन अच्छा लो। अगर आप कोई कोई आप में से है कि 3 से 4 लीटर पानी पीता है डेली का? कोई भी नहीं पीता नहीं। 3 से 4 लीटर पानी? कोई भी नहीं पीता है? तो गाइस, अभी उठो और पानी पियो सबसे पहले। 1 मिनट ब्रेक, सभी लोग फटाफट पानी पियो, तभी सेशन आगे बढ़ेगा। वीडियो ऑन करके पियेंगे सभी लोग। प्लीज रिक्वेस्ट, माय डियर वुमेन्स। Thank you so much for your cooperation, guys. I really appreciate. That's why women are best. I know. I agree to that. क्या ये सेशन बोरिंग हो रहा है? हेलो, नहीं। नो। नहीं। बीच में एक क्वेश्चन आया था चैट में, वेट गेन करना है पर ओवर फैट नहीं चाहिए, फिर होती नहीं है, मतलब शेड्यूल में शेप में हो रहा, कैसे करें? सो वेट देखो, अगर आपको कोई पर्सनली, तो पर्सनली न्यूट्री वन पे डीएम करें। वेट गेन के लिए क्या है, आपको कैलोरीज ज्यादा खानी पड़ेगी, जैसे कि घी ऐड करो, सबसे बेस्ट तो है कैलोरीज, मतलब हेल्दी भी है, अच्छी क्वांटिटी में लो, घी ऐड कर लो अपने डाइट में, तो कैलोरीज बढ़ जाएगी। और एक्सरसाइज करके करोगे ना, तो हेल्दी वे में होगा, आपकी बॉडी सही रिस्पॉन्स करेगी, ऐसा। तो इजीली आपका वेट गेन हो जाएगा। तो हम सेशन को बोर नहीं करते, फटाफट आगे लेते हैं। तो अपनी पूरी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो गाइस। देन फिजिकल एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी कार्डियो वास्कुलर हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए, बॉडी वेट के लिए, आपकी स्ट्रेंथ, आपके बोन्स मसल्स के लिए, सबको पता ही है। देन मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। देखो, अगर एक चीज बताऊं, अगर एक वुमेन की मेंटल हेल्थ, मतलब उसका माइंडसेट सही नहीं रहा, तो सिर्फ उसी का सही नहीं होगा, उससे घर का भी माइंडसेट सही नहीं रहेगा। मतलब उसके जो फैमिली मेंबर्स है, उसके फैमिली मेंबर्स का अगर माइंडसेट सही नहीं रहेगा ना, मतलब क्योंकि हर चीज से वुमेन से इफेक्ट होती है। अगर कोई चीज पॉजिटिव चीज इस दुनिया में वुमेन के वजह से हो रही है ना, तो निगेटिव भी हो सकती है। निगेटिव इन द सेंस, मतलब अफेक्ट करती है, बिकॉज वुमेन, विदाउट वुमेन मेन आर नथिंग। दैट्स वाई वुमेन, इट्स ऑल अप टू यू। सो मैं क्या बोल रहा था, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, माइंडसेट इन द सेंस मतलब आप थक गए हो आपके दिमाग से, आपके स्ट्रेस, मतलब आप खुद थक गए हो, तो आप
आपकी फैमिली भी थक जाएगी, आपके फैमिली की मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। अगर आपकी फैमिली की मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपके सोसाइटी की मेंटल हेल्थ खराब होगी। अगर आपकी सोसाइटी की मेंटल हेल्थ खराब होगी तो आपके देश की मेंटल हेल्थ खराब होगी। सो अब ये तो सबको पता है मेंटल हेल्थ आपकी कैसी चल रही है। तो इसको कैसे ठीक करें? सिंपल सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन बताऊंगा, 3 सिंपल। आज से ही प्रैक्टिस करना चालू करो। क्या सॉल्यूशन है? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। अब जो चीज बोलूंगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टडीज बोलती है, रिसर्च पेपर्स बोलते हैं। 95% ऑफ योर स्ट्रेस रीजन इज लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब आपके 95% जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, चिंता कर रहे हो, आपके जो एंजाइटी, जो भी है, डिप्रेशन, जो भी कुछ भी है, जो दिमाग में आ रहा है थॉट खराब खराब, जो ओवर थिंकिंग है आपकी, क्यों आ रहे हैं? लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। वन सिंपल रीजन, 95%, 95% गाइस, डोंट टेक इट इजी। लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, फिर जो क्या आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? कोई भी सिंपल चीज, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग दिस मी लाइफ, थैंक यू सो मच टू माई पेरेंट्स टू गिव मी दिस नाइस बुक, थैंक यू सो मच फार्मर्स टू गिव मी दिस अमेजिंग फूड, थैंक यू सो मच अर्थ टू गिव मी वाटर, एनीथिंग, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे समझ लो ग्रेटिट्यूड होगा, तो आज ग्रेटिट्यूड क्या याद करूं? थैंक यू सो मच टू दिस ब्रश, जिसकी वजह से मैं अपने दांत क्लीन कर पा रहा हूँ। एज सिंपल एज दिस। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपको किस वे में करना है, आपके लिए क्या अच्छा है, वो आप जानते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट। अंडरस्टूड गाइस? उसके बाद आता है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। आई नो इट इज हार्ड, आई नो हमारी आजकल के टाइम में सभी लोग मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, बट सब लोग बात करें तो कुछ तो होगा उस चीज में, अच्छा है, कुछ बेनिफिट है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसका, इसीलिए सब बात कर रहे हैं। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, चाहे वो 5 मिनट हो, बट करो। मेडिटेशन मतलब ये बोरिंग लगता है तो बस 5 मिनट खुद के साथ बैठो, पूरा आइसोलेशन करके 5 मिनट बस खुद के साथ बैठो, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करो। ये भी आप कर सकते हो, सिंपल। देन थर्ड हमारा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी मजाक नहीं बोल रहा, सभी चीज इंपॉर्टेंट लो मेरे। देन थर्ड हमारी चीज आती है, ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ। जिस चीज की वजह से आपको खुशी मिलती है, कुछ भी हो, फिर हो, चाहे वो फोन देखना हो, कुछ यूट्यूब देखना हो, आपके फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाना हो, डांस करना हो, सिंगिंग करना हो, एक्सरसाइज करना हो, कुछ काम करना हो, बस बैठे सोए रहना हो, करो। डेली एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको खुशी मिले। ये चीजें करके देखोगे, बहुत सिंपल तरीके में, प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहा हूँ। इसके आपको ऐसा कुछ एक्साइटमेंट और मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा आपके इसमें, मुझे पता है, बट मैं प्रैक्टिकली बातें कर सकता हूँ। मोटिवेशन तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, टॉप 10 मोटिवेशन वीडियोस आ जाएंगे आपको, मोटिवेशन ले लेना, मोटिवेशन लेके वापस ये वीडियो देख लेना, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल इम्पैक्ट तो यही आएगा। अंडरस्टूड गाइस? सो सभी को क्लियर हो गया कैसे हम हमारी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हो? क्योंकि मैंने सब जो बोला है कि वंडरफुल मदर, आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, मार्वलस डॉटर, एडोरेबल सिस्टर एंड नेविगेटर टू लाइफ, कैसे हो पाएगा? जब आप आपका ध्यान रखोगे। तो आपका ध्यान रखो गाइज, ध्यान रखो वुमेन्स। समझ गया सभी को? तो आज से आप सभी लोग ध्यान रखोगे आपका। हेलो, एम आई टॉकिंग टू द वंडरफुल वुमेन्स? Yes. Yes, definitely. यस, थैंक यू सो मच। देन देन एक छोटा सा चैलेंज भी आपके लिए, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो। आपको ये नेक्स्ट 21 डेज के लिए आप ये चैलेंज ट्राई कर सकते हो, फिर देखो आपकी बॉडी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है। डेली के 2 से 3 लीटर पानी पीना, डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके दिन में होने चाहिए, कोई भी एक फ्रूट, कोई भी एक या 2 वेजिटेबल्स होने चाहिए। देन फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 20 मिनट्स, अगर लगे तो आप 10 मिनट्स करो, बट करो। एम फॉर गुड क्वालिटी 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एंड टेक
टाइम ईच डे फॉर रिलैक्सेशन एंड फॉर सेल्फ केयर। सिंपल चीजें, कितनी 1 2 5 चीजें नेक्स्ट 21 डेज तक चाहिए मुझे, मतलब आप करो ऐसा। 21 डेज मतलब आपका अभी जो मार्च का मंथ बचा है उतने दिन के लिए, मार्च महीने के लिए आपके लिए 5 चैलेंजेस है सिंपल। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। लिया सबने? डन, आगे बढ़े। सिंपल है बट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, फिर आप मुझे मैसेज करोगे। थैंक यू सो मच राघव एंड सॉरी टीम न्यूट्री1, यू आर द बेस्ट एंड वुमेन्स आर बेस्ट। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, सभी आपको सब चीज आपको अच्छा सा न्यूट्रिशन लो, हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड करो, अपने माइंडसेट को अच्छा करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। दैट्स इट। अभी जब वो अपना सेशन चल रहा था स्टार्टिंग में, एक मैंने चीज लिखी थी, तब तक पहले हम क्वेश्चन आंसर कर लेते, फिर एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी, अभी लाइव सेशन में लिखी है, फिर आपको बताता हूँ। अभी फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फास्ट फास्ट गाइज। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह? मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन मतलब एक सजेशन ऐसे चाहिए कि एज अ मदर, एज अ वुमन, एक क्या ऐसे सुपर फूड है जो लेडीज ने कंपलसरी लेना चाहिए, कंपलसरी उनको वो इनटेक होना ही चाहिए, मतलब एक्सरसाइज है, पानी है, ठीक है, पर जो सुपर फूड ऐसे कुछ है जो वुमेन्स के लिए बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको 4 5 चीजें बता दूं जो आप इंक्लूड करना ही चाहिए सभी ने। ओके? ओके। जैसे कि सबसे फर्स्ट प्रोटीन, हाँ। सबसे फर्स्ट आता है हमारा प्रोटीन। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में क्या क्या आएगा? घी और पंकिन सीड्स, और उसके बाद आएगा पिस्ताशियो और वाटरमेलन सीड्स, ऐसे ही 2 3 चीजें। और उसके ओके। बाद थर्ड आता है विटामिन सी रिच। जैसे कि विटामिन सी रिच किस में आता है? गुआवा फ्रूट, मतलब हमारा फ्रूट भी इसमें इंक्लूड है। गुआवा डेली होना चाहिए, या फिर आंवला। 3 चीजें हो गई। उसके बाद सुपर फूड और क्या ऐड कर सकते हो आप? बस ये तो 3 चीजें तो करो, फिर हो जाएगा। बाकी तो आप डेली अच्छी बैलेंस मील्स खाओ, ये 3 चीजें ऐड करो। देखो, हर चीज का है ना, हर चीज से कनेक्टेड है। आप एक चीज अच्छी करो, आपको दूसरी चीज भी, आप अच्छा खाने लग जाओ, आपकी बॉडी अच्छा महसूस करेगी, फिर आपको कपड़े भी अच्छे पहनने हैं, फिर आपको दिखना भी अच्छा है, फिर आपको बोलना भी अच्छा है, सब अच्छा होता है। एक चीज अच्छी करो, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। एक चीज पकड़ लो इसीलिए लाइफ में, तो ये आप कर सकते हो। और कोई किसी का क्वेश्चन? अगर कोई प्रियांशी से पूछना चाहते हो उससे ही पूछ सकते हो। मुझे पूछना था कि आपने जो बोला था स्टार्टिंग में गिफ्ट, वो गिफ्ट क्या है? पहले सेशन तो हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म होने तो फिर गिफ्ट भी बताता हूँ। ओके ओके। किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी जल्दी, बी नहीं। फ्रीली पूछो, कोई टेंशन नहीं है गाइस। यू आर अ वंडरफुल वुमेन, बेस्ट वुमेन। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। यस। जैसे कि अभी तो हमने देखा है कि आज के जो अभी का जो टाइम है उसमें जॉइंट पेन वगैरह बहुत जल्दी एज में हो रहा है, और घुटने में जो गैप वगैरह कम होने लगा है, मतलब लोगों के, मतलब ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके लिए ऐसा कोई सुपर फूड है जो हम ले सकते हैं जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, रोमेटिक अर्थराइटिस के लिए, मतलब उसको हम प्रिवेंट कर सकें? यस, कंप्लीट। चलो आपको थोड़ा इसके बारे में बता दो। हाँ जी। बोन हेल्थ वुमेन में बहुत कॉमन हो गया है 40+ एज में, मतलब इश्यू आता ही आते हैं। तो इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? वापस मैं वही चीज बोलूंगा कि प्रोटीन लो। प्रोटीन लो, कैल्शियम अच्छा लो, प्रोटीन लो। हाँ, उसके बाद एक और चीज है, मेरी सिस्टर है वैष्णवी सोनी, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर वैष्णवी सोनी। आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हो, अगर किसी को कोई इशू है आपके फैमिली में तो उससे कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद डाइट की बात करें, डाइट और लाइफस्टाइल की बात करें, तो आप प्रोटीन अच्छा लो,
कैल्शियम रिच फूड लो, हेल्दी फैट्स लो और एक्सरसाइज करो। वेट ट्रेनिंग, वेट मतलब वजन उठाने की एक्सरसाइज करो, तभी जाके आपके बोन्स हेल्दी होंगे। हम क्या सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे मम्मी की एज, फॉर एग्जांपल मेरी दादी की एज है 50 प्लस, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब इनको रेस्ट दे देना है, अब तुम कोई काम मत करो, कुछ मत करो, अब बैठे रहो। ऐसा नहीं करना है, ये उनके लिए ज्यादा खराब है। अच्छा, आप अच्छा सोच रहे हो, वो सही है, बट ये उनके लिए, हेल्थ के लिए खराब है। मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से बता, सही तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। ऐसा इन चीजों को अप्लाई करो। और अभी से बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज 10 years ago and second best time now. एब्सोल्युटली करेक्ट। जो चले गया है समय, हम वो पीछे तो ला नहीं सकते, मतलब वापस ला नहीं सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, आज वापस से पेड़ मतलब बीज बो सकते हैं, फिर से जो अच्छा फ्यूचर खराब ना हो उसके लिए हम अच्छी चीजें कर सकते हैं आज से। ऐसा समझा आपको सबको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस, वेरी नाइस। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? जी। हाँ मैम, आपने जो एकदम अच्छा सजेशन दिया कि हमें एक ग्रुप बना देंगे, आप आपके फैमिली फ्रेंड्स, सिर्फ वुमेन्स के लिए ही नहीं, सभी के लिए एक कम्युनिटी में बना देता हूँ न्यूट्री वन के थ्रू, जिसमें कि हाँ हम जी। एक ग्रुप चैनल बना देंगे व्हाट्सएप, जिसमें कि किसी को कोई क्वेश्चन हो कभी भी फ्रीली आप पूछो, हम उसमें जवाब दे देंगे। यस, दैट विल बी बेटर। यस, तो आप सिर्फ वुमेन्स ही नहीं, सभी लोग ज्वाइन कर सकते, कोई बच्चा हो, कोई ओल्ड एज मैन हो, जो जॉब करता हो, कोई हर एक इंसान के लिए रहेगा, वो सिर्फ स्पेसिफिक वुमेन्स के लिए नहीं रहेगा। लेकिन उस ग्रुप में आप कंफर्टेबली कुछ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि कोई आपका नंबर या कुछ ऐसा शेयर नहीं होगा, सबका प्राइवेट रहेगा, मतलब मुझे भी नहीं दिखेगा कौन पूछ रहा है क्वेश्चन, और ना ही आपको पता चलेगा कि कौन आपका देख रहा है। सो सेफ्टी इज देयर गाइस। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। नहीं, अभी गिफ्ट पे आते हैं। तो आज से ही सभी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल चालू करोगे? यस। दैट्स द मोटिवेशन। प्रियांशी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हेलो। सो डन करे गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी आप सभी के लिए। Being a woman itself is a superpower. So happy. You can, and only you can, make the world a better place. To every dadi, nani, mother, sister, daughter, friend, self care is not selfish. Take care of yourself ahead of us. So ऐसी बहुत बहुत अच्छी अच्छी महिलाओं को, दीदियों को, माताओं को, बहनों को, दोस्तों को, सभी को मेरा हैप्पी वुमेन्स डे। शुक्रिया आप इस थैंक यू। शुक्रिया आप इस धरती पर हो, जिसकी वजह से ये धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं। थैंक यू। वी रियली अप्रिशिएट, मीन्स आई एंड आवर टीम न्यूट्री वन रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू जॉइन दिस सेशन। गिव राघव अस, प्रियांशी को भी बोलने दो। सॉरी प्रियांशी बोल सकते। Thank you so much, each and every one of you, for taking the time to join us and being such a wonderful audience. Your participation और interest to learn about the women's health हमारे लिए बहुत बहुत, it means truly lot to us at NutriOne. Thank you. ये लेट्स गो प्रियांशी।
गिफ्ट गिफ्ट आपको क्या चाहिए? आप सॉरी। राघव, आप लास्ट में कुछ गिफ्ट देने वाले थे? यस यस, क्या चाहते हो आप सभी लोग गिफ्ट? डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर कर दो राघव। नो, जब भी हम कुछ पूछे या कुछ सजेशन मांगे तो तुरंत रिप्लाई कर दो बस। ऑलवेज, वो तो मैं ऑलरेडी है। हेल्दी पिज्जा मांग रही सॉरी, हूँ। प्रोटीन पाउडर ऑर्डर कर दो राघव सबके लिए। मैं भी वही बोल रही थी। मैं भी वही बोल रही थी कि प्रोटीन पाउडर सब वुमेन्स के लिए। ओके, एक दिन जल्दी एक दिन जरूर करेंगे। जितने आज लोग, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 22 और 25 अराउंड लोगों ने ज्वाइन किया। आप सभी मुझे याद रहेंगे, आप सभी को एक दिन जरूर प्रोटीन पाउडर मेरी तरफ से मिलेगा। ओके गाइस, आज नहीं दे सकते हम लोग, फ्यूचर में, लेकिन का हम हमारी तरफ से न्यूट्रीवन ब्रांड का। न्यूट्रीवन ब्रांड का। यस गाइस, अभी न्यूट्रीवन ब्रांड का हमने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है गाइस, आपको बता देता हूँ मैं। यस गाइस, सो दिस इज अवर प्रोडक्ट, आप सभी को विजिबल है। हमने बनाया ये, न्यूट्रीवन ने बनाया है ये वॉफल और पैनकेक प्रीमिक्स, हेल्दी वाला। सो इसमें क्या है, आपको बस ये बैटर रेडी है, इसमें बस पानी डालना है और और पैन पे डालना है वो बैटर। 2 मिनट में आपके पैनकेक या वॉफल रेडी। सो अभी चलो एक गिफ्ट दे देता हूँ मैं आप सभी को। जब भी इन केस आप हमारे भी टीम में से, आप सभी हमारे फैमिली मेंबर्स ही हो, कोई मेरे, कोई प्रियांशी के, कोई वो हमारे एक और टीममेट कृतिका के, हमारे फ्रेंड्स ही है सभी लोग। सो जब भी आप हमें मिलोगे तो हमारी तरफ से आप सभी को एक वॉफल फ्री, पैकेट नहीं मिलेगा पूरा, एक हम बना के देंगे आपको, बस उस सभी लोग। ये हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा न्यूट्रीवन थैंक की यू। तरफ से। और तो बाकी वुमेन्स को हम तो कुछ दे ही नहीं सकते, दे आर द बेस्ट। किसी का केशव की क्वेश्चन है किसी को? नहीं, चलो तो एंड करें। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही खुश रहे, खुश रखे और मजे करो गाइस, एंजॉय। हैप्पी वुमेन्स डे, मिलते हैं आपको बहुत जल्द। थैंक यू वेरी बाय मच बाय, फॉर टाटा, ऑर्गेनाइजिंग टेक सच Thank केयर, सेशन। you. थैंक यू सो मच, Today's session is very nice. Bye. बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू राघव, थैंक यू प्रियांशी, थैंक यू न्यूट्रीवन टीम, बाय।